नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के कंप्लीट थ्योरी वीडियो रहेगी आज। तो पूरी थ्योरी में जैन धर्म को आज अच्छे से कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म, तो देखिएगा जैन धर्म है क्या, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। जैन, तो ये जैन जो शब्द है ये जिन से बना है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। जैन शब्द जो है वो जिन से बना है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विजेता होता है। ठीक है, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब 24 के 24 आपको नहीं याद करने हैं, तो जो पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। तो देखिए, पहला नाम आता है ऋषभदेव का। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है और ये हैं जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, दूसरे नंबर के हैं अजितनाथ। उसके बाद 22वें नंबर के जो अरिष्टनेमी हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो ये 22वें नंबर के हैं। 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 24वें नंबर के और अंतिम तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैसा कि गुप्त वंश में है, एक गुप्त वंश का संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे ही जैन धर्म के जो संस्थापक है वो है ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक हैं वो है महावीर स्वामी, जो कि अंतिम है, 24वें नंबर के हैं। क्रम आपको याद करना है, इन सभी का क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखें। अब देखिएगा कि ऋग्वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है उसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है कि किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। और भागवत व विष्णु पुराण में, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख भगवान विष्णु के अवतार के रूप में किया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में निम्न में किससे माना गया है, तो ऋषभदेव को माना गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से नोट में लिखा गया है। अब आगे देखें, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हैं, इनके बारे में देख लेते हैं बेसिक जानकारी। तो इनका जन्म होता है अयोध्या में, वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म कहाँ होता है ऋषभदेव का? अयोध्या में होता है। पिता का नाम है नाभिदेव, माता का नाम मारू देवी। और ये किस वंश के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, वंश से क्वेश्चन आता है तो कोई लोग नहीं कर पाते, तो वंश किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के हैं। आगे देखें, पार्श्वनाथ जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो पार्श्वनाथ जैसे कि 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं, तो इनका जन्म वाराणसी में होता है। माता वामा देवी। 30 वर्ष की अवस्था में या 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद समेध पर्वत कहाँ है? झारखंड में है। समेध पर्वत झारखंड में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी हैं। अब 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं जो कि पार्श्वनाथ की हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये 4 शिक्षाएँ हैं, या 4 अणुव्रत भी कह सकते हैं इनको, जैन धर्म के। ठीक है, पार्श्वनाथ के शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्श्वनाथ के शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो निर्ग्रंथ कहा गया है। और निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? तो बंधनों से मुक्त, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखें, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में अब क्वेश्चन आता है कि 540 BC से 468 BC तक इनका काल रहता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। और जो माता जो है ये लिच्छवी राजा है, लिच्छवी राजा चेतक की बहन है। याद रखना है, महावीर स्वामी की जो माता हैं त्रिशला, जी चेतक की बहन है, जो कि लिच्छवी वंश का शासक है। भाई नंदीवर्धन। जन्म कहाँ होता है? तो जिराम्बिक ग्राम में, वैशाली के निकट। वीडियो री एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि महावीर स्वामी का जन्म किस ग्राम में हुआ या किस गांव में हुआ है, तो जिराम्बिक ग्राम में हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बचपन का नाम क्या है महावीर स्वामी के? बचपन का नाम वर्धमान है। पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शिका। ठीक है, और इनका दामाद है एक, दामाद का नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। दामाद का नाम है जमाली। ठीक है, जमाली दामाद का नाम। पुत्री कौन है? प्रियदर्शना।
30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी किससे मिलती है, तो भद्रबाहु की एक रचना है कल्पसूत्र, इससे मिलती है। और ये कल्पसूत्र किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में, ये आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आगे देखें। गृह त्याग के बाद क्या होता है कि 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, या हम कह दें कैबल्य प्राप्त हुआ। याद रखना है कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो जैन धर्म से संबंधित होंगे, तो कैबल्य शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कैबल्य प्राप्त हुआ अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। कैबल्य का अर्थ क्या है, ज्ञान। अब ज्ञान प्राप्त जैसे ही हुआ तो इनका नाम क्या था, वर्धमान, बचपन का नाम। तो वर्धमान से इनको कई नाम मिले, जैसे कैबलिन। अब इनको कैबल्य प्राप्त हुआ अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको कैबलिन कहा गया। कैबलिन का मतलब है ज्ञानी पुरुष। महावीर स्वामी कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, बंधनों से मुक्त, और आहर्त कहा गया। ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना है, ये अन्य नाम है महावीर स्वामी के। बौद्ध ग्रंथों में महावीर को निगुंठनाथ पुत्र कहा गया है। देखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, तो निगुंठनाथ पुत्र कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह स्थित विपुल चूल की पहाड़ी पर दिया। याद रखना है, विपुल चूल की पहाड़ी कहाँ है, राजगृह में है। यहीं पर महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था। महावीर के प्रथम शिष्य कौन है, जमाली। उनके जो दामाद है जमाली, वही उनके प्रथम शिष्य बने। जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन है, तो चंदना। ठीक है, नाम याद रखना है, चंदना। और महावीर ने अपने समस्त शिष्य, जितने भी शिष्य थे उनके, महावीर स्वामी के, उन शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया, 11 टीमों में विभाजित कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। तो 11 गणधरों में विभाजित किया। उनके जीते जी, महावीर स्वामी के जीते जी या जीवन काल के दौरान ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई, बचे 11वां। जो लास्ट गणधर थे, अंतिम गणधर थे, 11वें गणधर थे, उनका नाम क्या था, आर्षधर्मा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 11वें गणधर कौन थे, तो आर्षधर्मा, नाम याद रखना है। 468 BC में महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मृत्यु हो गई, या मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है ना, नाम कहाँ पे, पावापुरी। जगह का नाम बिल्कुल याद रखना है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में, 72 वर्ष की आयु में, 468 BC में। अब जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, या 5 अणुव्रत क्या हैं, तो पार्श्वनाथ ने 4 अणुव्रतों को जोड़ा था। 5 अणुव्रत हैं, तो 5वें को महावीर स्वामी ने जोड़ा। याद रखना है, 4 को पार्श्वनाथ ने जोड़ा और 5वें को महावीर स्वामी ने जोड़ा। अब कौन सा किसको जोड़ा गया वो देखते हैं। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा। अब बाकी ये जो 4 हैं ये पार्श्वनाथ ने जोड़े, जो 23वें नंबर के थे। मतलब क्या होता है इनका, ये भी पूछा जाता है। तो अहिंसा का मतलब सबको पता है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। सत्य तो केवल सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। आस्तेय, चोरी नहीं करना। ठीक है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब है। अपरिग्रह, धन का अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, मन के आवेग पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है ना, ये 5 का अर्थ आपको पता होना चाहिए। और ऊपर के 4 को पार्श्वनाथ ने जोड़ा और ये जो 5वां है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। उसके बाद देखेंगे जैन संगीती सभाएं होती हैं। तो प्रथम जैन संगीती सभा कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में। कब होती है, 300 BC में। शासन किसका है इस समय, तो मौर्य वंश के शासक है चंद्रगुप्त मौर्य राजा हैं। ठीक है, अब होता ये है कि इस समय जैन धर्म की बागडोर भद्रबाहु स्थूलबाहु के हाथों में थी। मतलब 300 BC के करीब जब प्रथम जैन संगीती सभा हो रही थी, तो जैन धर्म की जो पूरी कमांड थी वो किसके हाथों में थी, तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु के हाथों में। 312 BC के आसपास मगध में अकाल पड़ता है। अब जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मतलब मैं बता देता हूँ स्टोरी। भद्रबाहु चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ, श्रवणबेलगोला।
अपने शिष्यों को लेकर स्थूल बाहु बने रहे। और जब अकाल समाप्त होता है तो उसके बाद भद्रबाहु वापस आते हैं और स्थूल बाहु भद्रबाहु के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है दोनों के मध्य मतभेद हुआ और जैन धर्म 2 भागों में बट गया। तो जब अकाल पड़ा उसके बाद दोनों वापस मिले और मतभेद होता है दोनों में, जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया जाता है। यहाँ से एक बढ़ जाता है दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो दिगंबर के बारे में पहले देखेंगे, दिगंबर क्या है। तो याद रखना है दिगंबर का अर्थ होता है दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, ठीक है ना। दिगंबर अर्थात दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। दिगंबर का मुखिया कौन है? भद्रबाहु। और जैन धर्म के मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिगंबर जो थे वो जैन धर्म के मूल शिक्षाओं पर विश्वास रखते थे और नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। और श्वेतांबर क्या थे? श्वेतांबर के मुखिया थे स्थूलबाहु, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर मतलब श्वेत और अंबर मतलब वस्त्र, तो अंबर जो है वस्त्र का पर्यायवाची भी है। और ये क्या करते थे? जैन धर्म के परिवर्तन के साथ अपनाया था। मतलब पहले जो दिगंबर थे वो जैन धर्म की मूल शिक्षाओं को मानते थे और श्वेतांबर जैन धर्म को परिवर्तित रूप से मानते थे, ठीक है ना, कुछ चेंजमेंट करते थे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। तो जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। ये पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। और जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत। लेकिन भद्रबाहु की जो कल्पसूत्र है वो संस्कृत भाषा में है, लेकिन जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? वो प्राकृत है। दक्षिण भारत में जैन मठों को क्या कहा गया? बसादी कहा गया। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको बुक में शायद ही मिलते होंगे, तो बिल्कुल याद रखना है कि दक्षिण भारत में जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी कहा जाता है। जैन मठ मतलब जैन मंदिर, तो दक्षिण भारत में जैन मंदिरों को बसादी कहा गया। द्वितीय जैन संगीति सभा का आयोजन 512 ईस्वी के आसपास होता है, ठीक है। गुजरात में आयोजित होती है दूसरी जैन संगीति सभा, और दूसरी जैन संगीति सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं क्षमा श्रवण। पहले के भद्रबाहु और दूसरे के क्षमा श्रवण। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया वो प्राकृत भाषा में दिया, क्योंकि जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत है। भद्रबाहु के कल्पसूत्र वो संस्कृत है और महावीर स्वामी जितने भी उपदेश दे रहे हैं वो प्राकृत भाषा में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंप्लीटेड है। इससे बाहर आप ना भी पढ़ोगे तो पूरे क्वेश्चन यहीं पर आते हैं, बिल्कुल अच्छे से छांट कर ही क्वेश्चन आपके कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।